जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीए फाउंडेशन का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या सब्जेक्टिव रहता है, कितना पासिंग क्राइटेरिया है, जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए भाई, सीए फाउंडेशन में ना हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो होता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स में आपका क्लास 11th की अकाउंट, क्लास 12th की अकाउंट और बीकॉम लेवल की थोड़ी अकाउंट आती है। ये पूरा मिलाकर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका लॉ एंड बीसीआर का। लॉ की जानकारी आपको थोड़ी कम होगी, वो 60 मार्क्स का ही आता है। बाकी बचा बीसीआर, जिसको बिजनेस कोरेस्पोंडेंस रिपोर्टिंग भी कहते हैं। उसके अंदर जितनी भी आपकी मीटिंग होती है, जितनी आपकी लेटर ड्राफ्टिंग होती है, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। पीसीआर का मकसद है आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, उन्हें बेहतर करना। 40 मार्क्स का आता है ये, लेकिन इसका जो लेवल है ना वो क्लास 12th की इंग्लिश से थोड़ा ज्यादा रहता है। सॉर्ट ऑफ आपको प्रोफेशनल इंग्लिश सिखाई जाती है। नेक्स्ट पेपर आता है आपका मैथ्स स्टैट्स एलआर, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डरते भी हैं कि किस तरीके से करेंगे। देखिए, मैथ्स आपका सिर्फ 40 मार्क्स का आता है, आपका स्टैट्स भी 40 मार्क्स का आता है, वहीं लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ 20 मार्क्स का आता है, जो पूरा ओवरऑल कंप्लीट करके 100 मार्क्स का बन जाता है। मैथ्स के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप डर रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स में नहीं है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। क्लास 10th तक की मैथ्स इसमें मेजॉरिटी ही आती है, बाकी क्लास 12th की मैथ्स या 11th की मैथ्स बहुत कम आती है। चौथा आपका पेपर आता है इकोनॉमिक्स और बीसीके का। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, ये 60 मार्क्स का पेपर होता है, और वहीं बीसीके का पेपर 40 मार्क्स का आता है, जिनको दोनों को मिला के 100 मार्क्स का हो जाता है। बीसीके के बारे में लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इसका फुल फॉर्म है, और मैं आपको बता दूं कि पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें दी जाती है। जैसे कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको बताया जाएगा कि स्टॉक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरीके से फंक्शन करता है। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये आपके 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां पर आपको लिखकर आंसर देना पड़ता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जहां पर आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। वहीं अगर मैथ्स स्टैट्स एलआर की बात करें तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर एमसीक्यूज का आपको सामना करना पड़ता है। 2 घंटे के अंदर लगभग 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको मैथ्स स्टैट्स एलआर में काफी डर लगता है। खासकर मैथ्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स में नहीं है, या फिर मेरी मैथ्स बहुत वीक है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। स्टैट्स कर लोगे, एलआर कर लोगे, मैथ्स की दिक्कत है ना। 40 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है, उसमें भी जो मेजॉरिटी आपकी मैथ्स आती है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की होती है। 11 12 की मैथ्स बहुत कम आती है, 10 से 12 मार्क्स की मैथ्स आती है। उतना मत प्रिपेयर करो, 90 मार्क्स का कर लो, आपके परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की कि किस तरीके से आपको मार्क्स लेकर आने हैं जिससे आप एग्जाम पास कर पाओगे। देखिए, पर सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ 100 मिनिमम 40 चाहिए एक एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। आप पर सब्जेक्ट अगर 40 ले आते हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम में आप पास माने जाओगे, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट आपके मार्क्स, यानी कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, अगर चारों को मिला दे तो 400 हो जाता है। 400 में आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 200 आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि अकाउंट्स में आपको 40 मार्क्स आ जाते हैं, लॉ बीसीआर में आपको 45 मार्क्स आ जाते हैं, एमएसएलआर में आप 50 स्कोर करते हो, और वहीं इको बीसीके में आप 90 स्कोर करते हो। टोटल करोगे चारों का तो आपके पास 225 का फिगर आता है, जो आउट ऑफ 400 50% से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप पास माने जाओगे। लेकिन खुदा ना खास्ता एक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो जाते हैं। इमेजिन करके अकाउंट्स में 40 की जगह नंबर 30 हो जाते हैं। एग्रीगेट तो आपका ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आप फेल कंसीडर किए जाओगे। आई होप आप ये 2 कंडीशंस अच्छे से समझ गए होंगे पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, कि पर सब्जेक्ट कम से कम 40 मार्क्स रहने चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% यानी कि 200 प्लस रहने चाहिए, जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। पर सब्जेक्ट आप 40 मार्क्स में पास हो सकते हो, लेकिन अगर आपके 50% नहीं बन पाते हैं तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।